आज की क्लास की शुरुआत हमें करनी है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से। जहां तक मैं समझता हूं कि केमिस्ट्री की शुरुआत भी यही है। अगर यहां से आपको यह टॉपिक समझ में आने लगा तब आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान होगा, अन्यथा बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कॉन्सेप्ट है यही से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले देखेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इसमें सबसे पहले किसी परमाणु को कैसे संकेत के द्वारा लिखा जाता है। मान लीजिए कि कोई परमाणु है, हम लिखें X, या कोई भी परमाणु हो सकता है, या कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। यहां पर नीचे लिखते हैं Z और यहां ऊपर में A। यह क्या है? कोई भी परमाणु है, Z, इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। और A को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। अर्थात किसी भी तत्व को दर्शाते समय हम लोग तत्व का सिंबल लिखते हैं, उसके बाएं तरफ नीचे में परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर में द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कार्बन की C, तो यहां लिखे 6, यहां लिखे 12, मतलब परमाणु कौन है? तो कार्बन है। इसका परमाणु संख्या कितना है? 6 है। द्रव्यमान संख्या कितना है? 12। अब हमको समझना है परमाणु संख्या। इसे Z से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या है क्या? तो कहता है कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होगा? यह होगा बराबर प्रोटॉन की संख्या। Z इज इक्वल टू P। और कहता है, एक चीज और ध्यान देना है कि अगर इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, अर्थात तत्व अगर उदासीन है, तो इसका अर्थ हुआ कि जितना प्रोटॉन है उतना ही तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो हमें यह देखना है कि अगर इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है तो अर्थात तत्व उदासीन है, और उस स्थिति में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो Z किसके बराबर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है, लेकिन कब? जब तत्व उदासीन हो, जब उस पर कोई भी प्लस माइनस चार्ज ना हो। तो Z किसके बराबर हुआ? Z इज इक्वल टू P। Z इज इक्वल टू E भी हो सकता है, लेकिन कब? जब न्यूट्रल हो, जब उस पर कोई भी आवेश ना हो, कोई भी चार्ज नहीं हो। अब आता है द्रव्यमान संख्या। इसे हम लोग सिंबल देते हैं A से, दर्शाते हैं। यह क्या है? यह एक संख्या है, नहीं कि इसका भार है। संख्या, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या, यह द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अर्थात अगर इसका परिभाषा लिखना होगा तो हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है? तो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये बराबर लिखा जाता है P प्लस N, मतलब प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें कहीं से भी आपको शक की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी चीज को अगर सिंबॉलिक करना है, अगर कार्बन को दर्शाए
तो बाएं साइड में परमाणु संख्या लिखे, ऊपर में द्रव्यमान संख्या लिखे। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो हम यहां पर लिखते हैं, अगर Na अर्थात यह तत्व क्या है, सोडियम है, बाएं साइड में इसका परमाणु संख्या 11 है एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या कितना है, 23। इससे आपको क्लियर हो जाता है दोनों चीज, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। और यह अगर आपको पता है तो उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करें। अब हम लोग देख लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग 1 से शुरू करेंगे, परमाणु संख्या 1 से, और आगे बढ़ते चलेंगे, लगभग 20 तक चलेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को प्राप्त करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। ये परमाणु संख्या कितना है, 1। द्रव्यमान संख्या भी इसका कितना है, 1 ही है। अर्थात अगर पूछा जाए कि इसमें Z कितना है तो 1, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, हम यहीं पर लिख देते हैं Z कितना है, 1। तो कोमा दीजिए, प्रोटॉन कितना होगा। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगर Z 1 है तो P भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, क्योंकि इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। और अभी क्या निकला, Z निकल गया, प्रोटॉन की संख्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल गया। तो Z बराबर P बराबर E बराबर 1। जितना Z होगा उतना ही P होगा, उतना ही E होगा। अर्थात जितना परमाणु संख्या वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, और उदासीन है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगा। और साथ में पता है हमको कि P प्लस N बराबर क्या होता है, A। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या वह द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या हमको पता है 1, न्यूट्रॉन की संख्या हमको पता नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। द्रव्यमान संख्या कितना है, 1। तो आपको पता है, मैथ जैसे बनाते हैं, यह +1 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो n बराबर क्या हो गया, 0। अर्थात अभी हम देखें कि हाइड्रोजन, जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, जो पानी पीते हैं H2O, उसमें जो हाइड्रोजन है उसमें प्रोटॉन तो 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप वैसे तत्व का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसमें से एक एब्सेंट है। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, एक फंडामेंटल पार्टिकल की कमी है। इसी तरह हीलियम 2, 4। अगर हीलियम की बात करेंगे तो Z कितना है, परमाणु संख्या कितना है, 2 है। तो Z किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, और इस पर कोई भी प्लस चार्ज नहीं है, कोई भी माइनस चार्ज नहीं है। तो Z ही P होगा, P ही E होगा, बराबर 2। मतलब परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है चूंकि यह उदासीन है। और फिर उसी तरह P प्लस N बराबर A। प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन निकालना है, A दिया हुआ है 4, तो N बराबर क्या होगा, 4। यह +2 उधर जाएगा तो -2, तो N बराबर 2। इसी तरह अगला एग्जांपल दे सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हम कार्बन लेते हैं, कार्बन 6, 12। यहां पर भी क्या है, Z 6 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 6। कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 6। P प्लस N बराबर क्या होता है, A। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर
द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन हमें नहीं मालूम है, द्रव्यमान संख्या मालूम है, तो n बराबर क्या हो गया 12 घटाओ 6, n बराबर 6। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग बड़े आसानी से निकालते हैं। 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। सोडियम Na1123, यहां पर Z बराबर 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा, चूंकि इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। P प्लस N बराबर A, द्रव्यमान संख्या 11 दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है N, और यहां क्या है 23, तो N बराबर क्या होगा 23, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, N बराबर 12। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12। इसी तरह हम बात करते हैं कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम 20, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 40। यहां Z परमाणु संख्या कितना है 20, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 20 ही होगा, और इलेक्ट्रॉन भी 20 ही है, चूंकि इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। P प्लस N बराबर A, कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20 है, न्यूट्रॉन की संख्या में निकालना है, द्रव्यमान संख्या 40, तो N बराबर क्या हो गया 40, यह उधर जाएगा तो -20, N बराबर कितना हो गया 20। इस तरह हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, ये सारे तत्व उदासीन थे, इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं था। तो हम लोग को देखना क्या है, अब इसके बाद जो देखना है वो धन आवेशित को देखना है और ऋण आवेशित को देखना है, अर्थात जिस किसी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं आयन कहते हैं। और हम लोग इसके बाद देखेंगे आयन का पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाले में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करेंगे, क्या ठीक उसी प्रकार निकलता है या कोई डिफरेंस है जाता है। तो पहले इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखना है कि जिस पर आवेश होता है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले धन आवेश वाले को देखते हैं। जैसे हम एज फॉर एग्जांपल लेते हैं सोडियम, इनका परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23, तो हम देख ही चुके हैं। इस पर एक प्लस चार्ज होता है। एक प्लस चार्ज होने का मतलब होता है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अगर इसको एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो हम देखते हैं कितना प्रोटॉन होता है इसमें 11, P 11 प्रोटॉन है, परंतु इसमें से एक प्लस चार्ज का मतलब होता है 10 ही इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, बच गया एक प्रोटॉन, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर बात करेंगे यहां पर तो यहां Z कितना है 11 ही है, और यह किसके बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो P भी कितना होगा 11 होगा। अर्थात परमाणु संख्या जितना होगा प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। परंतु जहां तक इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन होना कितना चाहिए था प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए था। यहां लिखते हैं ये 11 होना चाहिए था, लेकिन एक प्लस चार्ज का मतलब है इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, एक कम गया। और P प्लस N बराबर A, प्रोटॉन हमें मालूम है 11 है, न्यूट्रॉन नहीं मालूम है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो N बराबर क्या होगा 23, यह 11 उधर गया माइनस में, तो N बराबर 12। तो हम जो देखे थे सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 था, न्यूट्रॉन की संख्या 12 था, वह अभी भी कायम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव हो गया, 11 की जगह पर कितना हो गया 10 हो गया। अर्थात जब भी कोई प्लस या माइनस चार्ज आएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम।
12, 24, Z 12, तो प्रोटॉन भी 12, इस पर 2 प्लस चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 12, लेकिन 2 प्लस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। और मास नंबर पता है P प्लस N बराबर A, प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन नहीं मालूम है, द्रव्यमान संख्या 24 है, तो N बराबर 24 माइनस 12, N बराबर 12। इसी तरह तीसरा एग्जांपल, एल्यूमिनियम 13, यह 27, प्लस प्लस प्लस, Z 13, तो प्रोटॉन भी 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए था प्रोटॉन के बराबर, लेकिन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो 13 माइनस 3 बराबर 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10 हो गया। P प्लस N बराबर A, तो N के बराबर क्या होगा A माइनस P, अर्थात 27 घटाओ 13 बराबर 14, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 14 हो गया। इसी तरह कैल्शियम 20, 40, प्लस प्लस प्लस, Z यहां 20 दिया गया है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 20 ही होगा, इलेक्ट्रॉन 20 होना चाहिए था, लेकिन कितना निकल गया, सॉरी 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, तो 2 निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 18। P प्लस N बराबर कितना होता है A, प्रोटॉन मालूम है, न्यूट्रॉन नहीं मालूम है, A दिया गया है 40, तो न्यूट्रॉन बराबर 40 घटाओ 20, N बराबर कितना हो गया 20। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी भी उतना ही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 घट गया, अर्थात अगर धन आवेशित होगा तो धन आवेश तभी होगा जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर उस पर 1 प्लस चार्ज है, अर्थात उससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 3 प्लस चार्ज है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अब कुछ निगेटिव वाले देख लेते हैं। एक देखते हैं क्लोरीन Cl 17, मास नंबर 35, इस पर 1 माइनस चार्ज होता है, Z कितना है यहां दिया गया है 17, प्रोटॉन कितना है 17 ही होगा, इलेक्ट्रॉन 17 होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन 17 होना चाहिए था, लेकिन 1 माइनस चार्ज है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से और आ गया है, तो +1, तो इलेक्ट्रॉन बराबर 18 हो गया। और P प्लस N बराबर A, P 17, न्यूट्रॉन नहीं मालूम है, द्रव्यमान संख्या मालूम है 35, N बराबर 35, यह 17 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, N बराबर 18। इसी तरह ऑक्सीजन माइनस माइनस, ये 8, 16, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16, इस पर 2 निगेटिव चार्ज है, Z कितना दिया हुआ है 8, तो प्रोटॉन क्या होना चाहिए था 8 के बराबर ही होगा, जितना Z होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या ही होता है, और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 8 ही प्रोटॉन के बराबर, लेकिन तब जब यह उदासीन होता, इस पर 2 निगेटिव चार्ज है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके साथ और भी आ गया है, तो कितना हो गया 10। P प्लस N बराबर A, प्रोटॉन की संख्या 8 दिया गया है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं मालूम है, द्रव्यमान संख्या 16 है, तो N बराबर 16, जब यहां जाएगा 8 तो N बराबर क्या हो गया 8। इस प्रकार अगर धन आवेश और ऋण आवेश वाले 4 परमाणु दिए गए हैं तो हम उनका भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी तत्व के परमाणु में
उदासीन परमाणु में, ये जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 10 है तो उसका परमाणु संख्या क्या होगा, उदासीन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 10 ही होगा, और प्रोटॉन 10 है तो परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है, तो 10 होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है, तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इस प्रकार इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है अब आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। इस सारे एग्जाम्पल को एक बार, दो बार, तीन बार आप खुद से रिपीट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, बस रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।